अब इसको भी ये नहीं कि इसको त्याग दें, ये ज्ञान हो जाने से ऋषियों ने राजाओं ने गलतियां की, घर त्याग कर चले गए, वहां क्या मिल गया? क्या मोक्ष हो गया उनका? कबीर साहब कहते हैं डेरा डांडा खुश रहो खुश रह लेना मोक्ष। जब तुम मानते हो ध्रुव प्रहलाद का भी उद्धार हो गया, फिर गृहस्थी में क्यों, क्या दोष? अब भक्ति है नहीं, सत्साधना चाहे घर पे करो चाहे जंगल में कर लो, भक्ति से बात बनेगी। डंब करें डूंगर चढ़े अंदर जिन्नी झूल, और जग जाने बंदगी कराइयो वो वसूल बबूल। घर त्याग कर चला गया जंगल में, ऊपर वो ऊंचे से स्थान पर धुआं लगाकर बैठते हैं पाखंडी ढोंगी कि ताकि दूर से दिखूं मैं अब बैठ कर साधना कर रहा हूं, दुनिया मेरे पास आवर चक्कर लगाओ और दान चढ़ाओ। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, ढोंग करते हैं। डोंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। दंभ करे डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी करे। भोले सर दालो जनता तेन समझाइयो भक्ति करे, ये वो वसूल बबूल। ये तो अपने अगत में कांटे बो रहा है, या साधना ठीक नहीं। एक बार एक भक्त कह रहा था कि मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश में चला गया, और वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे जंगल के बाहर, और चर्चा चल रही थी कि यहाँ इस जंगल में एक बड़ा महापुरुष रहता है, तन पर कपड़े भी नहीं रखता है, एक केले की छाल से अपने गुप्तांगों को ढके रखता है। वो कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सुबह तांता लग जाता है, 10, 20, 50 लोग वहां बैठ जाते हैं दर्शनार्थ, कि कहीं इधर उधर आता रहता है। तो बता रहा था कि मैं भी वहां गया, पर एक उस दिन हम उसका मुख नहीं देख सके। आ रहा था, एकदम हमें देखते ही मुंह फेरकर जंगल की तरफ भाग गया, और दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब पता चला हमारे को परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है। कोपीन माने केले की छाल से अपना ढका हुआ है, उसने लंगोट बांध बना रखा है। केले की कोपीन है फूल पान, पान माने पत्ते, फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज हैं, वो जंगल के रोज हैं, नील गाय हैं, जो मनुष्यों बिद के जाई, और निस्तिन फिरो उजाड़ में, न्यू परमात्मा पावन आए। आप तो समझते हो कि ऐसा महापुरुष फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है, आदमी का मुख भी नहीं देखता, बस बस्ती में मांगने भी नहीं आता, और केले की कोपीन बना रखी है। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाए। वो तो जंगल के रोज है, नील गाय हैं, आदमी देख कर भाग लें, मानुष है वह। फिर उनसे क्या आशा करते हो जो तुम ते बिदक के भागे हुए इंसान से? संतों के पास जावे, ज्ञान सुनावे, विधि बतावे, बुराई से छूटने की विधि बतावे, पल पल में उनकी साधना को सुरक्षित रखने का उपदेश देवे, वो होते हैं संत। कहते वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ जंगल में, न्यू भगवान पावे नहीं। भगवान पाने के लिए कहा कि डेरे डंडे खुश रहो खुश रे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर ध्रुव प्रहलाद का उद्धार मानते हो आप, जितना भी उनका हुआ, तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों भागते हो? वहां किस क्या खोजा तुमने? तो यह परंपरा किसने लाई जो तुम जंगल में धक्के खाने वालों को एक तो बता दो जो पार हुआ हो? तो इस प्रकार हमारे को लोक वेद ज्यादा सुनाया गया, और हम कथाओं से प्रभावित भी प्रेरित भी होकर के भाग जाते थे। परमात्मा मिलेगा भक्ति सत साधना से, चाहे उसको कहीं कर लीजिए और कैसी वेशभूषा में कर लीजिए,
तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी पूरे विश्व के लिए रास्ता खोला है भगवान ने। अब कब जागेगा ये मानव? इतना कुछ ज्ञान बता दिया, इतना संघर्ष हो चुका है, जेल तक दास को जाना पड़ गया है, और उसी जब से ये मार्ग प्रशस्त शुरू हुआ है, परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है, बहुत सी बाधाएं भी आई हैं, लेकिन समर्थ का साथ रहा है। आपके ऊपर एक विशेष रजा है भगवान की, आप भी समझो, और जो भी आपके संपर्क में आवे उस भाई बहन को समझाने की चेष्टा करो, सबका उद्धार होगा। और बाद में देखना वो व्यक्ति भी नहीं भूला जाएगा उस व्यक्ति आपसे जिसने आपको या कोई पुस्तक दी हो या कोई सीडी दी हो या वैसे चर्चा करके आपका मन इधर डाइवर्ट किया हो, वो व्यक्ति भी याद रहेगा कि वो कौन सा सुथरा दिन, अच्छा दिन प्राप्त हुआ था कि उस भक्त ने, उस बहन ने या भाई ने मुझे रास्ता दिखाया था। शुरू में भले ही आपने कड़वा लगा होगा, लेकिन आज पता चलेगा कि कैसा अनमोल काम हुआ।